नमस्कार भैया बहनों। आज हम शब्दकोश के विषय में पढ़ेंगे। शब्दकोश क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या जानकारियाँ होती हैं और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोश शब्द का क्या अर्थ है। कोश शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए कोई नया शब्द नहीं है। संस्कृत में इसके लिए दो वर्तनियाँ कोश और कोश प्रयोग की जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कटोरा, पीपा, बाल्टी या संदूक। कहने का तात्पर्य है कि इस शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए होता था जिसमें कुछ संग्रह किया जा सकता हो, और इसीलिए जिस पुस्तक में शब्दों का संग्रह किया गया उसको कोश कहा गया। लेकिन शब्द थे इसलिए उसको शब्दकोश कहा गया। तो शब्दकोश के बारे में हम अगर कहें तो शब्दकोश से तात्पर्य एक ऐसी किताब जिसमें शब्दों का खजाना हो। संस्कृत भाषा में इसके लिए नाममाला, निघंटु, शब्दारणु तथा हिंदी में इसका प्रयोग खजाना के अर्थ में ही होता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए डिक्शनरी शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डेक्केयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में बोले जाने वाले शब्दों के संग्रह की पुस्तक को डिक्शनरी कहते हैं। उस भाषा से बोले जाने वाले, उस भाषा में बोले जाने वाले सभी शब्द उस पुस्तक के अंदर होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में होते हैं या किसी अन्य भाषा में हो सकते हैं। हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। तो यानी उन शब्दों का अर्थ भी हो और उनका कोई पर्यायवाची शब्द भी हो। अगर शब्दकोश के प्रकारों की हम बात करें तो एक भाषी अथवा एक भाषिक कोश में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों समान होते हैं, यानी हिंदी टू हिंदी। ये एक भाषी शब्दकोश है हमारे, ठीक है। शब्दार्थ व्याख्या उसी भाषा में होता है जिस भाषा का वो कोश होता है। जैसे हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी, उर्दू से उर्दू। एक भाषी कोश अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शब्दकोश, उपसर्ग कोश, प्रत्यय कोश, धातु कोश, मुहावरा कोश, पर्याय कोश, विलोम कोश, अंतरकथा कोश, विषय कोश आदि। ये सारे एक ही भाषा में होंगे, यानी शब्द भी और उसके अर्थ भी या उसकी व्याख्या भी सब एक ही भाषा के होंगे, ठीक है। दूसरा प्रकार इसका होता है द्विभाषी। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन उसका मतलब दिया जाता है। जैसे हिंदी अंग्रेजी कोश, जिसमें हिंदी के शब्द का अंग्रेजी मीनिंग दिया होता है, अंग्रेजी शब्द दिया होता है। अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी में शब्द होगा, उसका हिंदी अर्थ होगा। और हिंदी उर्दू कोश, इसमें हिंदी भाषा का उर्दू में हमको दिया हुआ होगा कि हिंदी में इस शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, क्या प्रयोग होता है। तो इसी तरह लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा जब अलग अलग होती हैं तो ऐसे शब्दकोशों को हम द्विभाषी शब्दकोश कहते हैं। उच्चारण किसी भी कोश का महत्वपूर्ण अंग है। प्राय सभी स्तरीय, वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक कोशों में उच्चारण भी दिया जाता है। यह उच्चारण कभी कभी प्रविष्टि के साथ दिया जाता है और कभी प्रविष्टि के अंत में। कामिल बुल्के के अंग्रेजी हिंदी कोश, चतुर्वेदी तिवारी के व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश तथा अंग्रेजी के वेबस्टर, चैम्बर्स, ऑक्सफोर्ड आदि कोशों में उच्चारण भी दिए गए हैं, परंतु इन्हें पूर्ण रूपेण उच्चारण कोश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें मानक उच्चारण तो दिया गया है लेकिन उससे संबंधित बारीकियां इसमें नहीं आ पाई हैं। तो कई डिक्शनरीज ऐसी हैं, जब आप ऑनलाइन उसको देखोगे तो जैसे उस पर उच्चारण वाले पे क्लिक करेंगे तो वो एक बोल करके बताया जाता है कि इस शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है, क्योंकि उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्याय कोश
में स्रोत भाषा के शब्द के पर्याय रूप में प्रचलित शब्दों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्रोत भाषा की लिपि के वर्णाक्रम अनुसार शब्दों को प्रस्तुत कर उनके पर्याय प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी एक शब्द जैसे हिंदी भाषा का पर्याय कोश होगा तो उसमें क्या होगा, हिंदी का एक शब्द है जैसे जल। अब जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अल्फ़ाबेटिकली दिए होंगे, नीर, है ना, और उसके जितने भी पयोधी, जिस तरह से जितने भी उसके वो होंगे पर्यायवाची शब्द, वो सब दिए होंगे क्रमानुसार, तो वो पर्यायवाची कोश होता है, पर्याय कोश। समानांतर कोश शब्द अंग्रेजी के थिसॉरस का लिप्यंतरण है, जिसका अर्थ है खजाना, कोषागार, गोदाम आदि। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी भाषा विशेष में निहित शब्दों के आशय एवं संकल्पनाओं को विषयानुरूप वर्गीकृत एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना थिसॉरस कहलाता है। तो समानांतर कोश में क्या होता है कि जैसे शब्द अंग्रेजी के ये लिप्यांतरण का उसका थिसॉरस का है, इसमें क्या होता है किसी भाषा के में जो शब्द हैं उनको उनके जो आशय हैं और उनकी जो संकल्पनाएं हैं उनको विषय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो इस तरह से शब्दकोशों के बहुत प्रकार हैं और अब तो वर्तमान में आपको मुहावरों का कोश, लोकोक्तियों का कोश, ये भी अल्फ़ाबेटिकली मिल जाता है। हिंदी में स्वतंत्र मुहावरा कोश की परंपरा 20वीं सदी में देखने को मिली, जबकि लोकोक्ति कोश बहुत पहले से है। हिंदी में मुहावरा व लोकोक्ति कोश अलग अलग और संयुक्त रूप में भी देखने को मिलते हैं। इन कोशों में प्रविष्टियाँ लिपि के वर्णानुक्रम के हिसाब से दी जाती है, यानी अल्फ़ाबेटिकल दी जाती हैं। इन कोशों में मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ और उनका प्रयोग भी दिया जाता है। तो भैया बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आज मैंने आपको जो शब्दकोशों के विभिन्न प्रकारों और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी, इसके बाद अब हम अगली कक्षा में आपको, अगली वीडियो में आपको कोश से संबंधित कुछ नियम होते हैं उनकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।